गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट एंड आई होप कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आपकी जो पढ़ाई है वो काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि दिस लॉकडाउन पीरियड इज़ नॉट गोइंग टू सेम फॉर ऑल। लाइक कि जैसे जो लोग अभी बाहर रह रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हार्ड टाइम है। और सेकंड जो बात करते हैं स्टूडेंट की, उनके लिए काफ़ी गोल्डन टाइम है कि वो घर पे ही हैं। बाकी जो अदर जो काम होते हैं उनसे उनको छुट्टी मिल गई है। सो इस टाइम उन्हें क्या करना चाहिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ताकि आप फोकस करके सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो उनमें से सबसे पहले जैसे मैंने लिखा हुआ बिलीव इन योर सेल्फ। जो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसके बाद जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उनका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो जानते हैं कि इसमें क्या करना होता है। बिलीव इन योर सेल्फ मतलब होता है कि आपको तो सबसे पहले अपने को बिलीव करना है कि ये जो काम है ये मैं डेफिनेटली मैं कर लूँगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप कोई बैटल लड़ने जा रहे हैं, ठीक, अगर आप कोई बैटल लड़ने जा रहे हैं, अगर आपने पहले से सोच लिया है आई एम डेफिनेटली गोइंग टू विन दिस बैटल, देन 50% आप वो बैटल वहीं पे जीत लेते हो जब आप सोच लेते हो ये बात। रेस्ट जो आपका 50% होता है दैट विल डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क। ओके, सो स्टूडेंट को यहाँ क्या करना है, जैसे कि कुछ पास्ट की चीजें होती हैं, प्रेजेंट होता है और आपका फ्यूचर होता है। ठीक, तो पास्ट में आपको क्या करना होता है, जैसे कि आपने फिजिक्स का एग्जाम दिया, उसमें आपको 25 आउट ऑफ 40 मिले। ठीक, तो आपको यहाँ पे ये नहीं सोच के चलना है कि मुझे 25 मिले, कम मिले हैं, उस पर आपको फिर सैड होकर उस पर टाइम वेस्ट करना है। वैसा नहीं करना है। आपको हाँ एक बार देखना है, सोचना है कि यहाँ 25 मिला है, कम मिला है, तो आप वहां से अपनी गलतियों को सीखेंगे, उसके बाद उसको अपने प्रेजेंट में करके फोकस करना है। ठीक है, फ्यूचर को भी इतना नहीं सोचना है, बस फ्यूचर का एक इमेज क्रिएट करना है आपको अपने सामने कि ये टाइम है मेरे पास, ये सिलेबस है, और उस इमेज के अकॉर्डिंग आपको उसको प्रेजेंट में करना है। तो मेन आपको लेके क्या चलना है, प्रेजेंट लेके चलना है और बिलीव करते हुए चलना है अपने आप पर। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे है स्टिक विद योर सिलेबस। सो सब लोगों के लिए तो जरूरी है कि सिलेबस क्या है। आप जैसे पढ़ रहे हैं, लगातार आप पढ़ते जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता है कि आपका सिलेबस क्या है, तो वेस्ट है वो चीज। क्योंकि दुनिया में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आदमी चाहे तो पूरा दिन भर अपनी सारी उम्र भर वो पढ़ता रहेगा, बट वो कभी अपने अगर किसी चीज को लेके चल रहा है, ट्रैक करके हुए चल रहा है, तो उस चीज में कभी सक्सेस नहीं कर पाएगा अगर उसको सिलेबस ही नहीं पता होगा कि उसके बारे में क्या है। तो फॉर द क्लास 12th स्टूडेंट और या जो बोर्ड में है, 10th बोर्ड में है, तो उनको सबसे पहले तो एनसीईआरटी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एनसीईआरटी आपको अपना कंप्लीट करना है। एनसीईआरटी की बुक आपको उठानी है। एनसीईआरटी बुक में जितने भी आपको एग्जांपल्स दिए हैं वो आपको सॉल्व करना है। जितने भी सॉल्यूशंस क्वेश्चंस दिए हैं, न्यूमेरिकल्स दिए हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। उसकी थ्योरी को भी पढ़ना है एक बार। वहां पे अगर आपको कुछ समझना तब आप अपने टीचर से पूछेंगे। जब आपको एनसीईआरटी क्लियर हो जाए, देन उसके बाद ही आप अदर जो रेफरेंस होती हैं उन पे जाएंगे। उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तब जाके आप उसको पूछेंगे, बट उससे पहले आपको एनसीईआरटी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, बोर्ड एग्जाम में आपका एनसीईआरटी ही आना है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट मैंने जो दिया है, बी रेगुलर। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि 2 दिन पढ़ लिया, 3 दिन पढ़ लिया, 4 दिन पढ़ लिया, 5वें दिन पूरा दिन ब्रेक ले लिया, तो ये आपको नहीं करना है। 5वें दिन आप ब्रेक लो, ठीक है, 2 घंटे का ब्रेक लेना ले लो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, लेकिन 1 से 2 घंटे आप जरूर पढ़ो अगर आपको किसी भी दिन अगर आपको ब्रेक लेना है तो। बट ऐसा नहीं कि आप हर 2 दिन, तीसरे दिन ब्रेक ले रहे हो, वैसा नहीं करना है आपको। ब्रेक लीजिए आप 10 दिन 12 दिन बाद आप ब्रेक लीजिए, कोई जरूरत, कोई दिक्कत नहीं, वहां कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको रेगुलर लेके चलना है। आप कोई भी काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, आपको होमवर्क दिया जाता है, उसको आप रेगुलर आप हम लोग को भेजते रहिए। तो उससे क्या होगा कि आपका एक शेड्यूल बन जाएगा, एक रिदम बन जाएगा, तो वो कभी ब्रेक नहीं होगा, तो उससे आपको पढ़ने में भी मजा आने लगेगा। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है अवॉइड टाइम वेस्टिंग। आज की जनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, टाइम वेस्टिंग। उन्हें पता नहीं होता है कि क्या जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिट होगा या लॉस होगा। अगर इस चीज के उन्हें पहले से पता चले तो वो उस काम को नहीं करेंगे। बट यहाँ पे क्या होता है, नहीं पता चलता। हम जो काम करते हो करते रहते तो अंत में हमें पता चलता है कि रिजल्ट इसका तो खराब आ रहा है, तो काफी लेट हो चुका होता है। जैसे कि आज बात करें, सबसे पहला जो टाइम वेस्टिंग इस समय है सोशल मीडिया। मैं पूरे सोशल मीडिया को टाइम वेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि आपने इंस्टा डाला हुआ है, फेसबुक डाला हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इस तरह की बहुत सारी चीजें और भी चीजें। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इंस्टा खराब नहीं है, एफबी खराब नहीं है, व्हाट्सएप खराब नहीं है। खराब क्या है कि उसमें आप किस चीज को फॉलो करते हो, किस चीज को आप देखते हो। अगर उन्हीं चीज को अगर आप कुछ अच्छी चीजों में आप लगाओगे तो वही चीज आपके लिए प्रॉफिट बन जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखते हुए आपको ना टाइम वेस्ट नहीं करना है।
हर एक चीज को अच्छे से करना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपका सब कुछ मैनेज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मूवी देखने गए हो, वो मूवी आपकी 3 आवर्स की होती है, ठीक है, एवरेज टाइम 3 आवर्स ले लिया मैंने, तो मूवी आपने देखा वो आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप घर आके उस मूवी पे आप 2 से 3 घंटे गॉसिपिंग करते हो दोस्तों के साथ कि मूवी में ये हुआ वो हुआ, तो दिस इज गोइंग टू बी योर टाइम वेस्ट। ठीक है, तो 5th पॉइंट जैसे आते हैं, बी केयरफुल विद योर वीक पॉइंट्स। अब ये यहां से आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, बच्चे पढ़ते रहते हैं, मार्क्स आते हैं स्टार्टिंग में, बाद में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? मेन रीजन ये होता है कि वो अपने वीक पॉइंट्स नहीं पहचान पाते हैं। अब इनको कैसे पहचानेंगे? हाउ टू नो। आप क्या करो, आप टेस्ट दो। आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, उस टॉपिक पर आप टेस्ट दे दो। टेस्ट देने के बाद आपका जो रिजल्ट आता है उसको आप मैच करो विद रेफरेंस, आप उसको मैच करो। उसके बाद आप देखोगे कि उसमें आपने कितनी मिस्टेक्स की हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस जगह मेरी ये मिस्टेक हो रही है। बार बार आप टेस्ट दो, फिर आप नोट करो कि आपको सेम मिस्टेक अगर मिल रही है तो आप उसका क्या करो, उसका आपको सोल्यूशन निकालना होगा कि हाँ ये मिस्टेक मुझे मिल रही है, मैं किसको कैसे इसको ओवरकम करूंगा। तो अब सोल्यूशन इसका क्या है, क्या करना है आपको? सबसे पहले तो मिस्टेक को लिखना है। हाँ आप लिखो, आपको कोई भी आपको टॉपिक मिस हुआ है, इस टॉपिक में ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको लिखो। लाइक सब्जेक्ट वाइज आप उसमें टॉपिक वाइज सब लिखोगे सब कुछ। ठीक है, लिखने के बाद आप उसको टिक करते जाओगे, एक एक करके आप उसको सॉल्व करते जाओगे, और सबसे पहले आप अपनी मिस्टेक्स को ही क्लियर करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप जाओगे अपने जो अदर जो सब्जेक्ट होते हैं जो काफी जो इजी होते हैं उस पर जाओगे। ठीक है, जो 6 पॉइंट्स कीप प्रैक्टिसिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स, यहां से क्या होता है, हमें एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं क्या वो सही है, उनको ज्यादा लगाना चाहिए या दूसरे क्वेश्चन को ज्यादा लगाना चाहिए। तो इसका तो मैं आपको क्लास में आपको एक दे ही दूंगा ओवरव्यू कि कैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में कैसे पहचानना है, वहां से कैसे आपको क्या इंपॉर्टेंट चीजें लेनी है। ठीक है, तो वहां से आपको क्या पता चलेगा, डिफिकल्टी लेवल पता चलेगी कि कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन किस लेवल तक जा सकता है। तो फिर आप उस क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है इधर उधर का, केवल आपको मेन पॉइंट पढ़ना है और जो आता है पेपर में केवल वही पढ़ना है। अदर तो पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं तो उन पे ध्यान ही नहीं देना है। सेकंड, आपको पता चल जाएगा आपको पैटर्न क्या है। लाइक 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये वाला आता है, 4 मार्क्स का ये दूसरा आता है, 6 मार्क्स का ये आता है। इस टाइप से आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा। और थर्ड, आपको क्या होता है, टाइम पता चल जाएगा। जैसे कि आपने 2 मार्क्स का क्वेश्चन लगाया, आपको पता है ये क्वेश्चन है 4-5 लाइन का है, तो उसमें आपको कितना टाइम देना चाहिए ये आपको पता चल जाएगा। तो आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है उनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद 7 जो पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम। बहुत बार देखने को मिलता है कि बच्चे को एग्जाम पेपर तो पूरा आता होता है, बट लेकिन क्या होता है कि कुछ टाइम और चाहिए था तो मैं पूरा सॉल्व कर देता, ऐसा वो लास्ट में क्या एक्सक्यूज देते हैं। तो ये चीज को आपको पहले से स्टार्टिंग में ही देखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा एग्जाम्स में। आपने जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर आपने सॉल्व किए, आपको पता है कि इस क्वेश्चन में इतना ही टाइम लगना है, तो उस क्वेश्चन को आपको उतना ही टाइम देना है और अपने पूरे पेपर को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना है। लाइक आपका 3 आवर्स एग्जाम होता है, उसमें टाइप वाइज काफी एग्जाम होते हैं, काफी क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये मैं टाइप इतने आवर्स में कंप्लीट कर लूंगा, ये मैं इतने आवर्स में कंप्लीट कर लूंगा, ये मैं इतने आवर्स में कंप्लीट कर लूंगा। इस तरह अगर आप पहले से काफी सारे एग्जाम दे देते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इस टाइम में मेरा ये पेपर खत्म हो जाएगा। तो वैसे हमें क्या करना है, एक स्मार्ट स्टडी करनी। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स तो अभी मैं बता दिया कि अभी जैसे आपको क्या करना है, तो अभी आपको ये चीज फॉलो करना है। और आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप तुरंत मुझे दिए गए नीचे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जैसे कि देखा गया कि बहुत सारे लड़कों ने कॉल भी मुझे किया है और मैंने उनको अच्छे सोल्यूशन भी बताया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए और आप इसे शेयर करिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि केवल एक स्टूडेंट इसे रखे और देखे। आप चाहिए तो अपने इनको फ्रेंड्स को भी भेजिए ताकि उन्हें पता भी चले कि कैसे उन्हें इस टाइम पे पढ़ना है और ताकि उनका एक फोकस होता रहे एक तरफ। ओके, सो थैंक यू।